नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मदास शास्त्री। आप देख रहे हैं हमारा दिव्य ज्योति कार्यक्रम। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, यह हमारा कार्यक्रम मासिक है। ग्रह गोचर के आधार पर आपका भविष्य क्या कहता है, क्या कहते हैं आपके सितारे। संवत्सर 2078, माघ शुक्ल पक्ष, सूर्य उत्तरायण, गोल्ड शिशिर ऋतु, फरवरी का महीना, काल सर्प दोष से बाधित ग्रह गोचर। दोस्तों, आइए बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातकों का ग्रह गोचर क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं आपके सितारे। कर्क राशि का मालिक चंद्र, मन का कारक। मन वही करता है, व्यक्ति वही कर सकता है जो मन करे। तो ग्रहों का जो अधिष्ठात्र, मन का जो राजा माना गया है, चंद्र माना गया है। श्वेत वर्ण, जाति विप्र, यह राशि चर राशि कहलाती है। तत्व जल तत्व कहलाता है। रजोगुण से संपन्न कर्क राशि वाले जातक होते हैं। दिशा उत्तर की। भाग्योदय समय इनका 24 से 25 वर्ष के बीच में ही ऐसे जातकों का, कर्क राशि वाले जातकों का भाग्योदय होता है। यहां पर कर्क राशि का मालिक चंद्रमा, मन का जो कारक होता है। उमंग, उत्साह, ऊर्जा से आप भरपूर रहने वाले। किसी कार्य को करने का उन्माद आपके अंदर प्रचुर मात्रा में व्याप्त रहने वाला है। आलस्य का परित्याग करिए, आगे बढ़िए, सफलता अवश्य आपको मिलेगी। लेन देन के मामले में थोड़ा सावधानी रखिए। धन से संबंधित व्यवहार बहुत सोच विचार करके करिए। लेन देन के मामले में आप कहीं फंस सकते हैं। इससे आपके जीवन में कठिनाइयां भी उत्पन्न हो सकती हैं। रिश्तों में दरार भी उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए सावधानी पूर्वक कार्य करें। आत्म सुख का कारक शुक्र जो है, मंगल के साथ छठे भाव में युति बना करके बैठा। आत्म सुख की कमी होगी। किसी बात को लेकर के आपके मन में बार बार उस बात के प्रति चिंतन मनन चलता रहेगा, जिससे आपकी एकाग्रता भी भंग हो सकती है। मित्रों से सावधान रहें, सावधानी पूर्वक कार्य करें। विद्या के क्षेत्र में विद्यार्थी लोग विशेष ख्याल रखें, मना स्थिति स्थिर नहीं रहेगी। पढ़ाई में ही आप अपना पूरा फोकस रखें। अभी एग्जाम का भी समय आ रहा है। विद्यार्थियों के लिए यह समय विशेष तौर पे पढ़ने का समय है। मन अगर अस्थिर रहा तो आप विद्या कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मन को एकाग्र करके पूरा मन सावाचा कर्मणा से केंद्रित होकर के पढ़ाई पर ही फोकस करिए। विद्या का क्षेत्र उत्तम है, परंतु मन स्थिति उत्तम न होने के कारण उथल पुथल कुछ हो सकती है। सावधानी पूर्वक कार्य करें। शत्रुओं से ग्रसित हो सकते हैं। वहीं वैवाहिक जीवन की बात करें तो सूर्य शनि की युति अच्छा संकेत नहीं दे रही। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, किसी बात को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के खटपिट होना, ये स्वाभाविक रहेगा। तो पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में एक खलल उत्पन्न करा सकता है, मतभेद उत्पन्न करा सकता है। इसीलिए सावधानी पूर्वक किसी भी बात को लेकर के बात का विस्तार ना करें, इससे आपको हानि हो सकती है। कम शब्दों में बातों को खत्म करने का प्रयास करें, ये आपके लिए हितकर रहने वाला है। जिन जातकों का बहुत लंबे अरसे से वैवाहिक कार्य, विवाह करने का
योग बन रहा था लेकिन नहीं हो पा रहा था, उनके लिए समय उत्तम रहने वाला है। अष्टम भाव में गुरु उत्तम संकेत नहीं दे रहा। स्वास्थ्य के प्रति आप सजग रहें। स्वास्थ्य संबंधित विकार उत्पन्न हो सकते हैं। अधिक मेहनत के बावजूद भी अपेक्षित फल की प्राप्ति होगी, इस बात का ख्याल आप रखें। इसीलिए कर्म में तत्पर होकर के कार्य करते रहें। इंडस्ट्री सेक्टर में जो काम करते हैं, व्यापारी गण हैं, उनके लिए समय उत्तम रहने वाला है। समाज में मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति आपकी बढ़ेगी। अकस्मात धन प्राप्ति का भी योग कर्क राशि वाले जातकों के लिए बन रहा है। उधार देने से, उधार लेने से बचे। नौकरी पेशा जो है, कार्य कर रहे हैं, उनका के प्रमोशन में वृद्धि होने का योग बन रहा है। सरकारी जो कर्मचारी हैं, बहुत लंबे अरसे से जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, वो कार्य आपका इस महीने पूरे होने का योग बन रहा है। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए फरवरी का महीना उत्तम रहने वाला है। दोस्तों, ये था कर्क राशि वाले जातकों का ग्रह गोचर चंद्र कुंडली के अनुसार दशाफल। आइए हम बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों का क्या कहता है ग्रह गोचर। दोस्तों, आइए बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातकों का क्या कहता है इस महीने ग्रह गोचर। सिंह राशि का मालिक सूर्य, वर्ण लाल, जाति क्षत्रिय, स्थिर लग्न, अग्नि तत्व के जातक कहलाते हैं, तमोगुणी होते हैं। दिशा पूर्व भाग्योदय इनका 22 से 24 वर्ष की आयु के बीच में होता है। सिंह राशि का मालिक सूर्य ग्रह गोचर में सूर्य और शनि की युति षष्ठम भाव पर बन रही है। साथ में बुधि की भी स्थिति उत्तम योग नहीं बना रही ग्रह गोचर में। लग्नेश अगर षष्ठेश होकर के बैठता है तो व्यक्ति अपनों के द्वारा मानसिक स्थिति उसकी खिन्न रहती है। घर, परिवार, मित्र, किसी न किसी तरह की बाधाएं उसके जीवन में आती रहेंगी, जिसके कारण मानसिक तनाव उत्तम बरकरार रहेगा, मन स्थिति उत्तम नहीं रहेगी, क्रोध की अधिकता रहेगी, बात बात में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब चीज आपके ऊपर व्याप्त होने वाली है। इसीलिए सावधानी पूर्वक कार्य करें। कर्म को लेकर के आप वंचित नहीं रहें। धन को लेकर के लेन देन के मामले में भी आपको कुछ कठिनाइयां प्राप्त हो सकती हैं। इसीलिए धन संबंधित जो भी बाधा है, जो भी कार्य करें, लेन देन बहुत सोच समझ करके करें। पराक्रम की अधिकता आपके अंदर विद्यमान रहने वाली है। किसी कार्य को करने की क्षमता आपके अंदर उचित मात्रा में व्याप्त रहे। एकाग्रता भंग होगी, जिसके कारण आप योगा करिए, प्राणायाम करिए। हमारे वेदों में अष्टांग योग की महिमा बताई गई। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। प्राणायाम परम बलम। मन जब भी आपका अशांत हो, किसी बात को लेकर खिन्नता आए, प्राणायाम करिए। प्राणायाम परम बलम से आपको शक्ति प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि श्वासों का संबंध मन से होता है। और जब क्रोध की अधिकता, चिड़चिड़ापन की अधिकता होने लगती है, आप कुछ समय निकाल करके प्राणायाम करिए, योग करिए। इससे आपका मन स्थिर होगा, तनाव से भरा जीवन मुक्त होगा। आज के समय में हर कोई तनाव से व्याप्त है। किसी ना किसी तरह की कोई ना कोई आए दिन, आए हर वक्त टेंशन जीवन में बनी ही रहती है।
उन समस्याओं के निवारण का एक मात्र सरल सुगम यही उपाय है। ज्यादा से ज्यादा जब भी आपके ऊपर क्रोध की, तनाव की अधिकता हो, आप एकांत में बैठ करके प्राणायाम, उससे आपको आत्मबल की प्राप्ति हो। केतु आत्मसुखी की कमी प्रदान करता है। चतुर्थ भाव में मन अशांत आपका रहे। कार्य को लेकर के जो कर्मनिष्ठता होनी चाहिए वह भी कहीं ना कहीं आपके तरक्की में आड़े आ सकती है। इसीलिए अपने कार्य पर ही फोकस रखें, इससे आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए विद्या क्षेत्र उत्तम रहने वाला है। कर्मनिष्ठा आपके अंदर कूट के भरी रहेगी। जो डॉक्टरेट करना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए यह समय उत्तम समय रहने वाला है। विद्या क्षेत्र उत्तम रहेगा। संतान संबंधित भी समस्याएं आपको कुछ सुखद अपने परिजनों के माध्यम से परिवार के बीच में शुभ संकेत, शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। शत्रुओं से सावधान अवश्य रहें। पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन अथवा लव लाइफ, ये समय आपका उत्तम नहीं रहेगा। कुछ बातों को लेकर के मन मुटाव उत्पन्न हो सकते हैं। इसीलिए वाणी में संयम रखते हुए कार्य आगे करें। विवाह क्षेत्र, जिनको अभी शादी के लिए बहुत लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए समय अच्छा नहीं रहने वाला है। इस महीने अभी और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। स्वजनों से, अपनों से कुछ विवाद अथवा झगड़े भी उत्पन्न हो सकते हैं। स्वास्थ्य के हिसाब से भी सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह माह अच्छा नहीं रहने वाला है। इसीलिए खान पान पर विशेष ख्याल रखें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें, संयम बरतें, लेन देन के मामले में सतर्कता बना करके रखें। कर्मनिष्ठता आपके जीवन में विद्यमान रहने वाली है। यह आपका अच्छा पहलू रहेगा। व्यापारी गण के लिए यह महीना अच्छा रहने वाला है। व्यापार में सफलता प्राप्त होगी। जो इंडस्ट्री के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से जातक इंतजार कर रहे हैं सफलता के लिए, उनके लिए भी यह महीना उत्तम रहने वाला है। सफलता प्राप्त हो। धन संबंधित समस्याएं कुछ उत्पन्न होती रहेंगी, फिर भी आपका कार्य नहीं रुकेगा। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ व्यवस्था बनती रहेगी, जिससे आप आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, ये था सिंह राशि वाले जातकों का इस फरवरी माह का ग्रह गोचर के हिसाब से भविष्य फल। आइए अब हम बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों का क्या कहता है ग्रह गोचर। दोस्तों, आइए बात करते हैं कन्या राशि। क्या कहते हैं कन्या राशि वाले जातकों का ग्रह गोचर। ग्रहों के अधीन हमारा जीवन रहता है। कन्या राशि का मालिक बुध, बुद्धि का कारक, विद्या का कारक, सफलता का कारक, नित्य नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने का कारक बुध माना गया। आपके ग्रह गोचर में, जन्म कुंडली में अगर बुध केंद्र में, मूल त्रिकोण में विराजमान रहता है, तो आपके जीवन में नई नई ऊंचाइयां प्राप्त होती हैं। व्यक्ति एक अच्छी ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है। तो कन्या राशि का मालिक बुध, वर्ण मिश्रित वर्ण है, जाति वैश्य है। ये द्विस्वभाव वाली राशि कहलाती है। इसका तत्व पृथ्वी है और सतोगुणी जातक होते हैं कन्या राशि वाले। दक्षिण दिशा एवं 32 से 36 वर्ष की आयु में ऐसे जातकों का भाग्योदय होता है। कन्या राशि का मालिक बुध पंचम भाव में सूर्य और शनि के साथ विराजमान रहने के कारण विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। मन में उत्साह, उमंग, हर्ष ये आपके विद्यमान रहेगा।
जो नए कार्यों की योजना बना करके बैठे हैं आप, ये कार्य करना है, उसकी कार्य की पूर्ति का समय भी उत्तम आ चुका है। कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। शनि नए नए मुकामों तक आपको पहुंचाएगा, नई ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। दीर्घ काल से जिस कार्य की प्रतीक्षा कर रहे थे वो भी कार्य आपका पूर्ण होने का योग बन रहा है। व्यापारी गण के लिए यह समय सुंदर रहने वाला है। थोड़ा आलस्य की अधिकता आपके अंदर विद्यमान रहेगी, जिसके कारण कुछ बनते हुए कार्यों में आपके आलस्य के कारण सफलता में विराम लग सकता है। इसीलिए आलस्य का परित्याग करिए, आगे की ओर बढ़िए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मंगल सुख भाव में, चतुर्थ भाव में, अष्टमेश पराक्रमेश सुख में विराजमान है। जितना मेहनत कर सकते हो आप करिए, आप नई ऊंचाई, नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। भाग्य सुखेश होकर के सुख भाव में, चौथे भाव में शुक्र की युति आपके लिए अच्छा संकेत दे रही है। व्यापार के क्षेत्र में उत्तम सफलता प्रदान करेगी। इंडस्ट्री क्षेत्र में आपको उत्तम सफलता प्राप्ति होने का योग बन रहा है। व्यापारियों के लिए भी नया कार्य, नया व्यापार प्रारंभ करने का यह सुंदर अवसर है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए भूमि, भवन एवं प्रॉपर्टी लेने के लिए भी यह महीना उत्तम रहने वाला है। आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्यों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन सुखद रहने वाला है। परिवार में हर्षो उल्लास का वातावरण विद्यमान रहने वाला है। कर्मनिष्ठता भी सुंदर विद्यमान रहेगी, लेकिन कठिन श्रम से अधिक परिश्रम के बाद ही आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा, इस बात का भी आप ख्याल रखें। कुछ अतिथि संस्कार, घर में मांगलिक कार्यों में आपका खर्च हो सकता है। उत्साह में मांगलिक कार्यों में खर्च की अधिकता भी हो सकती है। कुछ संक्रामक बीमारियों के कारण भी स्वास्थ्य संबंधित विकार उत्पन्न हो सकते हैं, इसीलिए स्वास्थ्य का भी आप अपने ख्याल रखें। क्योंकि स्वास्थ्य, अगर आप स्वस्थ हैं तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, तभी आप कोई कार्य कर पाएंगे। यहां पर बेस जो है 12वें भाव का मालिक सूर्य पंचम भाव में शनि के साथ युति बना करके ग्रह गोचर में आपके विराज रहने के कारण थोड़ा विदेश यात्रा जो करना चाहते हैं, बाहरी सर्कल, इनमें कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। अपने से बड़ों से मिलने का जो आप सोच रहे हैं, अथवा किसी कार्य को लेकर के अपने बड़ों अधिकारियों से कुछ कार्य करवाने के इच्छुक हैं, उसमें भी थोड़ी समय जाएगा। इसीलिए आप कर्म में डटे रहिए, निराश मत होइए, सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, हमारा जीवन, समस्त जीवन जो है ग्रह से ही बाध्य होता है। ग्रहों के अनुसार ही हमारे जीवन में सुख दुख प्राप्त होते रहते हैं। इसीलिए कर्म की अधिकता आपके अंदर विद्यमान होनी चाहिए। कर्म करके ही आप कभी भी ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हो। अकर्मण्य व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जो भाग्य के भरोसे बैठा रहेगा वो कदापि अपने जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर पाएगा। इसीलिए भाग्य के साथ कर्म की अधिकता भी जरूरी है, अनिवार्य है। इसीलिए अपने जीवन में कर्म की प्रधानता रखते हुए आगे बढ़िए, सफलता अवश्य आपको प्राप्त होगी। अभी यह समय उत्तम नहीं ही चल रहा है, क्योंकि कोविड का असर सबके ऊपर व्याप्त है, समाज में, व्यापार में, हर तरह से। इसीलिए कुछ समय तक सावधानी पूर्वक कार्य करिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। तो ये था कन्या राशि वाले जातकों का ग्रह गोचर। मैं हूँ धर्मदास शास्त्री।
अगले एपिसोड में फिर से हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक आप देखते रहिए हमारा दिव्य ज्योति कार्यक्रम। नमस्कार, जय माता।